आज एक बड़ा मिशन चंद्रमा के बाद आदित्य L1 लॉन्च किया गया। मैं इसरो के सभी लोगों को, साइंटिस्ट हों, हमारे इंजीनियर्स हों, सबको बधाई देना चाहूंगी कि एक के बाद एक वो देश के लिए इतने अभिमान लाने वाले काम हो रहे हैं और एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। और मैं उम्मीद करती हूं, और ऑलरेडी हमारा देश उन 4 देशों में शामिल हो गया, 3 देशों के साथ शामिल हो गया है जिन्होंने ये L1 मिशन लॉन्च किया है, सोलर मिशन। तो हम उसमें से एक होंगे, ये गर्व की बात है। और 130 करोड़ इंडियंस आज सब गौरवान्वित तो फील कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ अपना एक अभिमान की फीलिंग है कि आज हमारे देश ने वो कर दिखाया है जो अनगिनत देश नहीं कर पाए हैं, डेवलप नेशंस नहीं कर पाए हैं। तो जिस तरीके से इनके काम चल रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 दिस, 1 नेशन 1 दैट, तो ये जो 1 नेशन की थियोरी है वो बिल्कुल जो हमारे हिंदू धर्म जो यूनिटी एंड डिवर्सिटी में मानती है, जो वासुदेव कुटुंबकम मानती है, उसके खिलाफ काम हो रहा है। जो हमारे हम कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी हमने आपस में मतभेद किए बगैर हम लोग साथ में रहे हैं। हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो विभिन्नता में भी एकता रहती हो, पर उसको यूनिफॉर्मिटी लाने का जो काम हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता को अपने पास कंट्रोल में करना चाहती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की, ये एक शगुफा छोड़ा गया है देश को उन मुद्दों से भटकाने के लिए जो देश के अहम मुद्दे हैं। अदानी का भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महाराष्ट्र में आप जालना में देख रहे हैं किस तरीके का काम चल रहा है, ध्रुवीकरण हो, ये सारे मुद्दे से ध्यान भटकाने का ये शगुफा छोड़ा गया है। क्योंकि ऐसी 3 कमेटीज बन चुकी हैं, अब तक एक फॉर्मल वो कमेटी भी नहीं गठित हुई है, बस नाम चला दिया है कि रामनाथ कोविंद जी हेड करेंगे। क्या उनका अधिकार क्षेत्र होगा, कौन उनके साथ कमेटी में होगा, क्या टाइम फ्रेम होगा, कुछ उस पर चर्चा नहीं है। ये वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री ने यूसीसी के बारे में एक मंच से चर्चा कर ली, फिर सारी चीज रफा दफा कर दी गई। ये शगुफा छोड़ा है। ये पहले की 3 रिपोर्ट्स भी बता चुकी हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल 5 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और पहले वो पार्लियामेंट में पारित होंगे, फिर आपको राज्यों में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि हम आदित्य के माध्यम से हम सूर्य का अध्ययन कराएंगे। देश के लिए यह गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, वहीं अंतरिक्ष अभियान भी सफलतापूर्वक कामयाब हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी पर देश को गर्व है। विशेष सत्र को लेकर के विपक्ष हमलावर है, खास करके 1 नेशन 1 इलेक्शन। यहाँ के तेजस्वी यादव ने उस पर बोला कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की क्या जरूरत है, 1 नेशन 1 इनकम पर काम होना चाहिए। देखिए, 1 इनकम का उनके कहने का मतलब है कि एक ही आदमी के पास इनकम हो, जो उनके परिवारवादी नीति और परिवार के लिए सत्ता का उपयोग करके बहुत ही ज़्यादा धन अपने पास अर्जित कर लेना उनकी नीति में है, नियत में है। उसी हिसाब से बोले होंगे। 1 इनकम की बात वह कर रहे हैं। तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, हर घर में इतनी आर्थिक संपन्नता जरूर हो कि जीवन यापन में उसको असुविधा न हो, सबके पास रोटी कपड़ा मकान की सुविधा हो, सभी के बच्चे पढ़े शिक्षित हो, कभी कोई अगर घर में बीमार पड़ जाए तो सही से इलाज हो, दरवाजे पर कोई आए तो कोई भूखा न जाए, सत्कार वह कर सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके। इस यत्न में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। और उनका जो संकल्प है कि आज़ादी का जब 100वां वर्ष यह देश मना रहा होगा, उस समय प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का हो। और तेजस्वी जी की पार्टी और तेजस्वी जी के परिवार की एक नीति है कि सबसे ज़्यादा धन मेरे परिवार में हो। दोनों में अंतर है।